अनाहत खस्वरूप शिन्यालय यसनाव नवरन नगुथुर तरूप अहम विमर्शिनाद बिंद कुई यसवन सुईदेव अशवार पठ चढ़। नमस्कार। आशा करता हूं कि अभी तक की मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। पिछले एपिसोड में हमने ललदत की शुरुआती वर्षों की एक झलक देखी और ये भी जान पाए कि कैसे वो बचपन से ही आध्यात्मिक राह की ओर आकर्षित होती गई। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक और ललदत इस आध्यात्मिक राह पर चलने में मस्त थी, दूसरी ओर उसके माता पिता उसकी शादी कराने की चिंता में लगे थे। उस समय की प्रथा के अनुसार बच्चों की शादी कम उम्र में ही कराई जाती थी। कश्मीर में एक गांव पांपोर के एक पंडित घराने के बेटे सोमभट्ट से उसकी शादी तय की गई। माता पिता शादी की तैयारियों में जुट गए, पर ललदत दुविधा में पड़ गई। शादी के लिए उसका मन पशुपेश में था। शादी का मौका था। किसी रिश्तेदार ने अपने घर दावत पर बुलाया। कश्मीरियों में इस दावत को दपनवत बुलाते हैं। माता पिता के साथ ललदत भी चली गई। उनका घर श्रीनगर में आंचार झील के किनारे पर स्थित था। आइए हम भी वहां के इस दृश्य को ध्यानपूर्वक देखते और समझते हैं। ललदत रिश्तेदारों और माता पिता के साथ कमरे में बैठी है। बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। गौर से सुनती है। बाहर बालकनी पर निकलती है। झांक कर एक सब्जी बेचने वाली को देखती है जो लोगों को पुकार पुकार कर सब्जी, नदर, प्राण और रोहन खरीदने को कहती है। नदरहबा नदरहबा नदरच हेमा नदरहबा नदरहबा प्रांत रोहन हेमा प्रांत रोहन हेमा 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 हेव नदरहबा नदरहबा। उस सब्जी वाले के वो शब्द ललदत के कानों में कुछ लम्हों के लिए गूंजते रहे। हे उमा, हे उमा, हे उमा, प्रांत रोहन हेमा दूर नीचे झील के किनारे पर आती है, पर सब्जी वाली चली गई होती है। अंतर मन से विमर्श करने लगती है कि क्या बोल रही थी ये? लेने को बोल रही थी या लेने को मना कर रही थी? मन में उलझन पैदा हुई। पूरी तरह से मन कश्मकश में था। माता पिता की ओर देखकर आश्चर्य की स्थिति में उनसे कहती है, आचार हाजन हुंद गयो कनन नदर छुत हेयुमा ती भूस्त्र क्यों तिमरूज वनन सेनुन छुत सेनुमा
दोबारा बोल उठी। आचार हाजिन हुंद गोयोम कनन नदुर छूत है युमा ती बूस्त्र क्यों तिम रोज वनन सेनुन छूत सेनुमा। थोड़ा सा रुक के मन में कुछ विचार विमर्श करके उनको समझाने की कोशिश में फिर बोल उठी। आचर विचार व्यचार वनन आचर विचार व्यचार वनन प्रांत रोहन है युमा प्रांत रोहन है युमा प्राणस बजेत मजाचुन नदुर छूत है युमा नदुर छूत है युमा नदुर छूत है युमा। इन दोनों वाकों में प्रयोग किए गए कुछ कश्मीरी शब्दों का अर्थ बताना या विश्लेषण करना जरूरी है। आंचार श्रीनगर के एक झील का नाम है। हांजिन कश्मीरी में एक मछली या सब्जी बेचने वाली या किश्ती चलाने वाली को कहते हैं। नदुर कमल की डंठल को कहते हैं। ये डंठल बड़ी नाजुक होती है, सब्जी के तौर पर पकाई जाती है। इस शब्द को ध्यान से समझ लीजिए। ये शब्द दो कश्मीरी शब्दों का मेल है, न और दुर। न मतलब ना, दुर मतलब दृढ़, मजबूत। न और दुर को मिला के मतलब निकलता है नदुर, दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, अर्थात नश्वर है। प्राण और रोहन दोनों लहसुन सब्जी की एक प्रजाति को कश्मीरी में कहते हैं। प्राण से हम तात्पर्य रखते हैं आत्मा। बजित मतलब बुन के, तड़का या छोंक लगा के। हेयु और मां दो शब्द हैं, इकट्ठे जब बोलते हैं हेयु मां मतलब खरीदोगे क्या, बेचने वाली पूछती है। मां हेयु मतलब मत ले लो। इन दो शब्दों का सिर्फ स्थान बदलने से पूरे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। हेयु मां बार बार दोहराने से मां हेयु जैसे भी लगता है। समझना मुश्किल है कि बेचने वाली का मूल तात्पर्य क्या था। ललदद ने अपने इन दोनों वाकों में शब्दों का प्रयोग एक मेटाफोरिकल अंदाज में बड़े ही लचीले ढंग से किया है। कहती है कि आंचार झील की एक मछुआरिन सब्जी बेचने वाले के शब्द सुनाई दिए। चिल्ला चिल्ला के कहती थी, नदीर है, ले लोगे क्या। ये बात सुन के इन शब्दों का तात्पर्य निकाल के
कुछ बुद्धिमान लोग व्यवहारिक जीवन त्याग कर जंगलों में चले गए। समझ नहीं पा रही हूं, क्या वो मछुआरे लेने को कह रही थी या ना लेने को? क्या वो नदुर ये संसारिक जीवन जो नश्वर है त्यागने के लिए कह रही थी या अपनाने के लिए? कहती है, उस बेचारी मछुआरिन ने तो पते की बात कही है। सोचने समझने के लिए एक विचार दे दिया कि संसार के इस व्यवहारिक जीवन में उलझना चाहिए या नहीं। अगर उलझ ही गए तो इन भौतिक पदार्थों या इस नश्वर संसारिक भोग के मजे में जीवन मत गंवाओ। अपने इस प्राण आत्मा को आध्यात्मिक भाव से तड़का लगा के, छोंक लगा के वास्तविक आनंद पाओ। इतना सब कुछ देख और सुन के भी उसके माता पिता उसके दिल के इस भाव को समझ नहीं सके। वे तो शादी की तैयारी में मस्त थे। आप लोग समझ सको तो समझने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये मुलाकात समाप्त कर लेते हैं। जल्द ही फिर से मिलते हैं आगे की कहानी। नमस्कार। प्रांत रोहन है प्रांत रोहन है प्राणस बजेत मजाचुन नदुर छूत है नदुर छूत है नदुर छूत